नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। इस सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो या जीके अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के हम इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ही बताएंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न, है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन ने करवाया था। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये था इसका इस इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अगला प्रश्न है, एरी झील और ओंटेरियो झील के बीच में कौन सा प्रपात है? कौन सा जल प्रपात है? इसका आंसर है एरी झील और ओंटेरियो झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके हैं। नियाग्रा जलप्रपात एरी झील ओंटेरियो झील के बीच में स्थित है। नियाग्रा नदी अमेरिका और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कार्य करती है। नियाग्रा जलप्रपात में 3 झरने दक्षिण अमेरिकन जलप्रपात, ब्राइडल वेल जलप्रपात और कनाडा के हॉर्सशू जलप्रपात शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर है वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वह ऑपरेशन फ्लड के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? इसका आंसर है अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके, अशोक का 7वां शिलालेख यानी भाब्रू शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक के धर्म संदेश और इसमें यह भी घोषित किया गया है कि सभी मनुष्य उसके बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत भारतीय आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के देखते हैं। भारत में आयोजित होने वाली आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के लिए भारत सरकार ने अधिनियम 1919 प्रदान किया था। इस तरह की पहली परीक्षा भारत में इलाहाबाद में 1922 ईस्वी में आयोजित की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक जिम्मेदार सरकार लाना था। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने पाकिस्तान के गठन के मांग का विरोध किया था? इसका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन के मांग का विरोध किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को देखते हैं।
खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और अपने कार्यनिष्ठा के कारण उन्हें सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां और बादशाह खां के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेशों में दोपहर होने के बाद वर्षा जो होती है वो क्या कहलाती है? इसका आंसर, विषुवतीय प्रदेश में दोपहर के बाद जो वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा या कन्वेंशनल रेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में दोपहर के समय जो वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा या कन्वेंशनल रेन कहते हैं। यह वर्षा शाम के 4 बजे के आसपास होती है, इसलिए इसको 4 बजे की वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की एकमात्र हड्डी कौन सी है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती है? इसका आंसर है कंठिका, जिसको हायोइड बोन भी कहते हैं। एक ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है और यह फ्रीली रहती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके देखते हैं। कंठिका को तैरने वाली हड्डी भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी अन्य हड्डी से कनेक्टेड नहीं है। स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। फीमर शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी में से एक है। फीमर के अंदर बोन मैरो है, वहाँ से अपना प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर, टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, टुंड्रा वह क्षेत्र है जहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु ठंडी होती है। टुंड्रा क्षेत्र में बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी फाइबर है। यह सिलिका या प्लास्टिक से बना होता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू की गति किससे मापी जाती है? इसका सीपीयू गति गीगाहर्ट्ज से मापी जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करता है। सीपीयू प्रोग्राम के निर्देशों के आधार पर बेसिक अर्थमेटिक, लॉजिकल कंट्रोल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करता है। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर है। पेरियार केरल में है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, राज्य और नदियां। श्रीशैलम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह है आंध्र प्रदेश राज्य में, कृष्णा नदी पर है। टिहरी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह है उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर है। नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा नदी पर है, ओडिशा राज्य में है, महानदी नदी पर। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर। इडुक्की केरल में है, पेरियार नदी पर। रिहंद उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। इस तरह सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? इसका आंसर है, सोडियम का उपयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। सड़क पर पीले लैंप में सोडियम लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम लैंप में सोडियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वाष्प रूप में रखा जाता है। सोडियम लैंप से पीली रोशनी निकलती है। तो
ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जी के स्टॉक्स। जय हिंद।